हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ये देख रहे हैं आप लोग, धूल आ रखी है आज तो। बस ये हमारे घर तक आ जाती है रात को ही, फिर सुबह जैसे सूरज की किरणें आती हैं और ये दूर चली जाती है। ये देखो, उधर की साइड तो और भी ज़्यादा है। ये देखो, ये देखो, दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी सूरज देवता आ चुके हैं तो ये सारी धूल को भगा देंगे, है ना। नमस्कार सूर्य देवता, आप अपना आशीर्वाद सर्दियों में बनाए रखिएगा, गर्मियों में भी रखिएगा। बस गर्मियों में आप बहुत ज़्यादा दे देते हो, इतना सर्दी में दिया करो तो मज़ा ही आ जाए। चलो आप आ गई, इसी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप पधारे हमारे इस ठंडे ज़िले में जहाँ पर हमारे हाथ इस तरीके से हो जाते हैं। देखो, लुक इट, रेड नज़र आ रहा है ना आपको? थोड़ा सा ब्राइटनेस का भी इशू है, पता नहीं किस किस चीज़ का इशू है। मेरा हाथ दिख रहा है या अब ये जितना जितना मेरा रेड हाथ हो चुका है उतने उतने में खुजली चल रही है, इसलिए मैं धूप में आ गई। थोड़ा धूप लूँगी तो अच्छा भी रहेगा। ओके, हम पढ़ते हैं। अब बताइए क्या है जो मिट्टी के हमारा धनिया, अभी कुछ तो उग चुका है, कुछ उग रहा है। ये हमारा पालक, सब्जी में डालने के लिए घर में ही उगा लेते हैं हम। और ये है लहसुन जो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। मैं यहाँ छत पर आ गई थी मैं यहाँ छत पे सबसे पहले पढ़ रही थी करंट अफेयर। आज छत पे लेके आ गई थी मैं अपनी बुक को, और करंट अफेयर को 1 घंटा मैं देती हूँ रोज़ ही। और मैं करंट अफेयर यहाँ पर मूमल की जो करंट अफेयर आती है वार्षिकांक, वही पढ़ रही हूँ। और जैसे ही हमारा दिसंबर ख़त्म होगा, फिर जनवरी होगा ख़त्म, तो मैं फिर मंथ वाली जो करंट अफेयर है वो लेके आऊँगी, फिर उसको पढ़ना स्टार्ट करूँगी। इतने में मेरे पास में देखो अभी ये ख़त्म होने वाली है जो मेरे पास में है ये वाली बुक, तो मैं जनवरी पूरा इसका रिवीजन करूँगी वापस, और फिर फरवरी के अंदर वो जनवरी वाली जो वार्षिकांक आती है वो लेके आऊँगी। एंड रोज़ एक एक क्लास देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं रोज़ क्लास देखूँ। मैं चाहती हूँ मैं फ़ोन से जितनी भी दूरी बना सकूँ, पढ़ाई से रिलेटेड हो ऐसे भी हो, मैं वो कर सकूँ। बस ये जो मैं टाइमिंग जितना भी ब्लॉग को बनाने में, एडिटिंग करने में, अपलोड करने में, आपका जवाब देने में देती हूँ ना, यही मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसी वजह से मैं नहीं चाहती मैं फ़ोन पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहूँ। मैं चाहती हूँ मेरी बुक पे ही ज़्यादा डिपेंड रहूँ, बुक ही ज़्यादा पढूँ। जो हार्ड कॉपी के रूप में मेरे पास जितनी भी चीज़ें उपलब्ध हो सकती है मैं वही करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो बुक्स हो, नोट्स हो, कुछ भी हो। PDF वगैरह मैं रखती नहीं हूँ। एंड अगर PDF भी अगर मेरे पास होती है तो इम्पोर्टेंट होती है तो उसको भी मैं हार्ड कॉपी के रूप में ही लेके आ जाती हूँ। तो यहाँ पे करंट अफेयर के साथ में बातें हो रही थी। आज थोड़ा पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, पर कोई बात नहीं, कभी कभी ये भी चलता है, क्योंकि सभी छत पे धूप लेने के लिए आते हैं। हम जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो किताब लेके आ जाते हैं, अदरवाइज़ जो पढ़ाई नहीं करते हैं वो ऐसे आ जाते हैं। मम्मी पापा अपना काम लेकर आ जाते हैं, तो थोड़ी बहुत धूप वो भी ले लेते हैं सुबह सुबह। और कई बार क्या होता है, हमारा चिक्की महाराज होता है वो भी छत पे ही सोया हुआ रहता है, तो उसके लिए भी हमें छत पे ही इंतज़ाम करना पड़ता है, फिर उसके बैठने का, उसके खाने का। मैं यहाँ करंट अफेयर पढ़ रही थी और मेरी जो बहन थी वो शायद ज्योग्राफी पढ़ रही है। आजा आजा, प्लेट कहाँ है तुम्हारी? ये लो चिकी, ये ले खा ले।
गर्मा गर्म परांठा चिकी के लिए आया आज बन के गर्मा गर्म परांठा। ये लो चिकी, थोड़ा सा दूर हो जाती हूँ मैं और तू आराम से खा। जल्दी जल्दी दे दो मुझे, है ना चिकी। ये ले चिकी। अरे क्या लगा रखा है तूने तेरे कान पे? हाँ, क्या हुआ? ये ले, नहीं खाना? दूध पिएगा? अरे खा, परांठा तो खा। क्या हुआ? दूध भी लाऊंगी, पहले इसको खा ले। हाँ इसको खा पहले, फिर दूध भी दूंगी। ये खा ले, गरम है अभी, अच्छा लगेगा तुझे। चीकी मीकी। अभी जो डालती हूँ ना वो खाता है। डरता क्यों है तू? जंगल सफारी करेंगे हम। चलो अब मैं इसको लाके दूंगी। ये ले, बुला रही हूँ मैं इसके लिए दूध। ये क्या लगा रखा है तूने? इधर आ, दे ले ले, हटाती हूँ हाथ, इसको डर लगता है। क्या गया तेरा प्राण था? क्या हो गया? ले, परांठा नहीं खाएगा क्या? एक पूरा परांठा खाओ, उसके बाद में हम तुझे दूध डालेंगे। चीकी मीकी। ये लो। इसको लाके देते हैं दूध। डालने तो दे देवा, देवा ओ देवा। ये खाना वाना खा के पहले ऊपर देखता है कौन कौन बैठा है, क्या क्या है, फिर ऊपर सब कुछ ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये नीचे आ जाता है दरवाजे के पास के कोई दरवाज़ा खोल दे और मैं अंदर जाऊँ। बहुत मतलब इतना प्यारी शक्ल बनाता है ये, पूछे मत। मतलब आप मजबूर हो जाओगे इसके लिए अपने घर का दरवाज़ा खोलने के लिए। और ये अंदर जो जाले वाला गेट होता है उसमें से दिखाई देती है इसकी क्यूट क्यूट फेस, और ये बहुत कोशिश करता है खुद भी खोलने की, और कई बार वो धीरे से बंद होने की हो जाता है ना, तो मतलब इतनी जोर लगाता है, हम लोग कर देते हैं उसको तो जैसे खुल ही जाएगा। फिर अपनी नींद पूरी करके बाहर आता है, बाहर खाना वाना खाकर वापस ये यहाँ सो जाता है। और इसको ज़्यादा ये डरता नहीं है हमसे, हाथ नहीं लगाने देता अपने। अदरवाइज़ आप पास में बैठ सकते हैं, इसकी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, खाना दे सकते हैं टाइम टू टाइम, बस। उसके बाद में मैं आ जाती हूँ छत पर, और यहाँ मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ ज्योग्राफी को, पर वो भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। तो छत पे एक रियल में कमी पढ़ाई होती है, पर आज का दिन था ही ऐसा कि मैं नीचे भी नहीं बैठ के पढ़ सकती थी, छत पर ही मुझे पढ़ना पड़ा।
वो थोड़ी क्योंकि सर्दी ज़्यादा थी और अभी एकदम मतलब है ना मंद मंद धूप आती है, जिसकी वजह से वो पूरा है ना शरीर भी अच्छे से नहीं एक्टिवेट हो पाता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो जितनी भी धूप मिल रही है क्यों ना उसी का लाभ उठाया जाए और छत पर ही थोड़ी देर पढ़ाई की जाए। और फिर चाची आ गई थी, हमारे सामने रहती है, वो आ गई थी और वो आई थी मेथी लेकर, मेथी पीसने के लिए। हमारे यहाँ ना पुरानी वाली चाकी है जो मेरी दादी के वक्त की है, तो वो पुरानी वाली चाकी बहुत मुश्किल से मिलती है अभी, और हमारे पास थी। तो आपको पता है पुरानी चीज़ों को संजो के रखना चाहिए, तो हमने वो अभी भी संभाल के रखी हुई है। और तो उसकी फिर शोर आ रहा था उसका थोड़ा बहुत, और मैं यहाँ पे पढ़ रही थी जलवायु, और मैं जलवायु को पढ़ रही हूँ जो टॉपर नोट्स बुक है उसी से। और जलवायु पहले मैंने इससे पढ़ा, फिर मैंने मेरे नोट्स बनाए हुए थे। हाँ मैं मानती हूँ वो ओल्ड जीके का पार्ट हो चुके हैं मेरे नोट्स अभी, पर मैं यही करती हूँ, ये बुक नहीं थी तो मैंने सोचा चलो एक बार इसको एकदम पढ़ लेती हूँ सरसरी नज़रों से, वो बोलते हैं ना, उस तरीके से मैंने फटाफट इसको पढ़ा। ये नहीं बारीकी से एक चीज़ को देख रही थी, नहीं। उसके बाद में मैं पढ़ने वाली हूँ अपने नोट्स से, और नोट्स से पढ़ने के बाद में मैं क्लास भी लूँगी 1-2 इसकी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे। पिछली बार जो रीट मेंस थी तब मैंने इस टॉपिक को पढ़ा था, तो आप समझ सकते हैं 1-1.5 साल का गैप आ चुका है डेफिनेटली। और उस गैप को कवर करने के लिए मुझे अब चीज़ों को थोड़ा ज्योग्राफी अदरवाइज अदर जो चीज़ें हैं उनको मैं पढ़ती रही थी बीच बीच में, तो उसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी। हिस्ट्री को मैंने पढ़ लिया था तो मुझे दिक्कत नहीं आती उसमें। ज्योग्राफी मैंने एक बार भी टच नहीं की, क्योंकि उस वक्त मतलब जब से हमारा एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, उसके बाद से यही बात थी, मतलब ज़िले बढ़ गए हैं, ये हो गया, जीके चेंज हो गया, ये हो गया, कभी बुक नहीं आती, कोई बुक भी नहीं आई थी जल्दी से, तो मैंने ज्योग्राफी को एक बार छोड़ ही दिया। मैंने सोचा चलो जब तक हो जाएगा, ये नए वाला जीके आएगा, पुराने वाला जीके आएगा, या जो हमारा अदर जो मैटर है वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको पढ़ने का प्रयास करूँगी। तो इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया था, और अभी मेरे पास में और कुछ भी नहीं बचा है। मैंने मैक्सिमम जो हमारा सिलेबस था उसकी बहुत सी चीज़ें मैंने पढ़ ली है, और अभी जो ज्योग्राफी है एक यही बचा है, पॉलिटी बची है जिसको मैंने नहीं पढ़ा, तो अभी मैं इन दोनों को ही लेने वाली हूँ। तो इसलिए मैं पहले ज्योग्राफी को ही पढ़ रही हूँ, और इस टॉपिक के अंदर, इस बुक के अंदर ज्योग्राफी से रिलेटेड जो चीज़ें दे रखी थी वो मैंने फटाफट करने की कोशिश की, क्योंकि हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो मैंने जलवायु को दिया वो 3 दिन दिए हैं, और अभी जो दिन था वो फर्स्ट डे था, और फर्स्ट डे कंप्लीट होने के बाद में उसको करना है। जैसे ही मैं पढ़ रही थी यहाँ बीच में मेरे पास में फ़ोन आ चुका था, वीडियो कॉल आ चुका था मेरे मासी के लड़के का, जो मुझे अपनी मुझे मेरी जन्मदिन की बधाइयाँ दे रहा था। बहुत काफ़ी टाइम हो गया था उससे भी बात किए हुए, तो फिर मैंने उससे भी बातें की, तो थोड़ा बहुत टाइम है वो वहाँ लग गया। पर फिर भी मैं नहीं चाहती थी कि आज मेरा जन्मदिन हो और मैं पूरे दिन को इसी तरीके से जाने दूँ, ये मेरी बिल्कुल भी कोशिश नहीं थी। मैं यही सोच रही थी मैं जितना भी हो सके उतना पढ़ पाऊँ। मैं मानती हूँ मैं रेगुलर जितना पढ़ पा रही हूँ उतना मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, और मैंने जो आज टाइम टेबल बना लिया है वो भी मुझे पता है मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। फिर भी मैं कोशिश कर रही थी जितना ज़्यादा हो सके उतने सब्जेक्ट पढ़ पाऊँ। मेरा जितना भी टाइम टेबल मैंने बनाया है उस अकॉर्डिंग तो शायद आज प्रॉपर डे नहीं जा पाएगा, पर जो हमारे मेन सब्जेक्ट हैं उनको मैं कर पाऊँ, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसे मैं चाहती थी कि मैं कर पाऊँ। मैंने कोशिश की कि मैं पॉलिटी का भी आज क्लास लूँ, पर वो नहीं हो पाया मुझसे। तो मैं सोते वक्त ज़रूर मैंने एक क्लास उसकी लेने की कोशिश की थी पॉलिटी की, पर वो बहुत छोटी सी क्लास थी, वो ख़त्म हो गई थी। फिर मैं रात को ज़्यादा भी मतलब लाइट बंद करने के बाद में ज़्यादा क्लास भी लेना प्रीफर नहीं करती हूँ खुद के लिए, क्योंकि मेरी आँखें बहुत दर्द करती है उसके बाद में। इसीलिए अगर लाइट ऑन हो तो ठीक है मैं पढ़ लेती हूँ। फिर वही है, बेड पे सोने के बाद कौन लाइट बंद करेगा, सर्दियों में ये भी प्रॉब्लम रहती है। पहले भाई मेरे पास में सोता था, मेरे वाले रूम में सोता था, तो वो मैं उससे लाइट बंद करवा लेती थी। अब उसी का आगे सीजीएल मेंस का पेपर है उसका, तो वो अपनी अभी बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाई कर रहा है 1 महीने से। तो उसने अपना अलग सेटअप जहाँ पे वो पढ़ाई करता है वहीं पे वो रात को स्टे करता है। तो इसी वजह से ना मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है लाइट बंद करने में, लाइट को ऑन करने में। तो उसी समस्या से जूझते हुए मैं लाइट जल्दी बंद करके फिर मैं सो गई थी। ये अभी मैं टॉपिक जलवायु पढ़ रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को मेरे जलवायु के नोट्स दिखा देती हूँ। ये अपडेटेड नहीं है, पुराने ही नोट्स हैं जो मैंने 2 साल पहले बनाए थे इसी वक्त। और अब आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर अब आप ये पूछेंगे कि ये नोट्स मैंने कहाँ से बनाए हैं, तो मैंने कुछ हेल्प ली है बुक की, कुछ हेल्प ली है यूट्यूब की, और कुछ हेल्प ली है नोट्स की। लौटता हुआ मानसून, और मैंने उत्कर्ष के जो सर हैं उनकी भी क्लासें ली थी इस वक्त, उन्होंने पढ़ा रखा है इसको 2 साल पहले। जो एक सर थे, नाम तो मुझे याद नहीं रहा उनका अब,
पर मैंने उनसे भी क्लासें ली थी। मैं जब भी नोट्स बनाती हूँ ना, मतलब एक बुक लेके या इस तरीके से नहीं मैं बनाती हूँ, तब 3-4 जो क्लासेस होती हैं ना, उनका मिक्सअप करके फिर बनाती हूँ। और ये मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो आज का हमारा जलवायु वाला टॉपिक था, और ज़्यादा अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है इस टॉपिक को। जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ तक मैं दिखाती हूँ, या पूरा ही दिखा दूँगी। यहाँ तक पढ़ लिया मैंने इसको, एल नीनो तक मैं इसको पढ़ चुकी हूँ। एल नीनो प्रभाव, ये देखिए। ओके, यहाँ तक ख़त्म हो चुका है मेरी। और अब इसके बाद आप देख सकते हो ये गुरु नोट से मैंने बनाए थे। और अब इसमें जो भी चेंजमेंट होगा वो थोड़ा थोड़ा ही होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा। और मुझे ज़्यादातर क्लियर होती है वो मैप के अकॉर्डिंग ही मैं इनको क्लियर करती हूँ। ओपन वाले का ना मेरा एक पेज और है जो रफली टाइप का सा पेज है, उस पर मैंने नोट डाउन किया था, वो बुक में ही रह गया था और मुझे वो बुक देखनी पड़ेगी। और ये मैंने बहुत अच्छे से उस वक्त इसको समझा था, मुझे डराया गया था उस वक्त। पेन वाला आता है एग्ज़ाम में, याद नहीं होता है, ये नहीं होता है पर वो मैंने इतने अच्छे से समझा था कि मुझे ना, ये देखो मैं ज़्यादातर यहीं लिख देती हूँ। यहाँ स्टेपी जलवायु है, फिर यहाँ वनस्पति पर्णपाती वाली आती है, अति आर्द्र माउंट आबू, सवाना घास। तो इसको भी डिवाइडेड किया है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। मैंने जलवायु को 3 दिन पढ़ने वाली हूँ मैं, और 3 दिन लग ही जाएंगे मेरे नोट्स को देख के ना। पेज नंबर देखिए आप, 21, तो लगता है ना इतना दिन तो लगेंगे। फिर एक साथ ये भी है ना, फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा मैंने ये कहाँ से लिखा था। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक कहीं से नोट डाउन की थी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। यही होता है पुराने नोट्सों का, रिवाइज नहीं करते हैं तो याद नहीं रहता कहाँ से नोट डाउन किया। कुछ कुछ चीज़ें याद आती है, और ये मैंने पता नहीं कहाँ से नोट डाउन किया था, पर मैंने नोट डाउन किया था इसको। अब मैं वापस चेकआउट करूँगी ना तो मुझे याद आएगा क्लासों को। यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, ये आ जाती है मिट्टी। चलो, और अभी मैं क्लास ले ही रही हूँ, इसकी क्लास स्टार्ट हुई है, कंप्लीट तो नहीं हुई, 38 मिनट की हो चुकी है। चलो कंटिन्यू करते हैं। ये क्लास मैं साथ साथ में ले रही थी, पर रियल में बताऊँ 2x पे क्लास लेने में भी मुझे इतना जोर आ रहा था इन टीचर से और रिसेप से। ये बहुत धीरे बोलते। मैं 3x पे करने की मैंने कोशिश की, और ये क्लास भी 1.5 घंटे की थी, तो मैंने सोचा 1 घंटे और 50 मिनट की थी, सॉरी 1.5 घंटे से भी ज़्यादा की थी। तो मैं सोचे जल्दी मैं ये कर लूँ, पर जैसे ही मैं ये क्लास ले रही थी मैंने कोशिश की इसे कंप्लीट करने की, नहीं हो पाई। बीच में ही मेरे भाई बहन आ चुके थे जो केक वगैरह लेके आ गए थे, तो फिर उन्होंने कहा चलो अब बहुत है इतनी पढ़ाई। जनजातीय आंदोलन, ये मेरे नोट्स हैं, तो पहले मैं इसको पढ़ती हूँ और
फिर अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों को भी दिखा दूँगी मेरे नोट्स। पहले मैं इसको पढ़ लूँ। पढ़ाई के बीच में हमारे पास आ चुकी है चाय, तो चाय को एंजॉय करते हैं और फिर नहीं, साथ में ही पढ़ाई करेंगे, वरना तो 5 मिनट भी वेस्ट हो जाएंगे चाय पीते भी। तो चाय भी पीते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। और जनजातीय आंदोलन के अंदर भी पहले मैंने जो टोपर नोट्स की बुक थी इसे मैंने एक बार पढ़ लिया था। इसको साथ में मैंने इस बुक को भी रखा था क्योंकि इसमें मैंने कुछ हाईलाइट किए थे जिनको मैं सोच रही थी कि मेरे अगर नोट्स में नहीं होगा तो मैं इंक्लूड कर दूंगी। और ये जो जनजाति से रिलेटेड जो मेरे नोट्स बनाए हुए हैं ये मैंने सुभाष चरण सर की जो बुक थी पहले यही थी दीदी की लाई हुई, जो 2 साल पहले, शायद 2 या 3 साल पहले की लाई हुई थी, तो उसी वक्त यही। आपके यहाँ कौन सा वाला घेवर बनता है वो बताना। हमारे यहाँ पे ये वाला घेवर बनता है। और ये आप सबके लिए केक, और मेरे घर वाले हर साल केक लेके आते हैं, तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है केक कट करना वगैरह, पर वो करते हैं तो मैं खुश हूँ उनके साथ में। फिर हरियाली पनीर थी खाने में, मोमोज थे, और ये सिल्क और डेयरी मिल्क चॉकलेट जो मेरी गिफ्ट थी आज की। फिर पाव भाजी, और सारा सेलिब्रेशन होने के बाद मैं आ गई थी वापस अपनी इंग्लिश के सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और इंग्लिश पहले तो मैंने पूरी ही चैप्टर को अच्छे से इस बुक से पढ़ा, फिर वही इंग्लिश है और वो भी पेडालॉजी है, तो एक बार में तो समझ में आने वाली है नहीं। फिर मैंने इसकी हिंदी ट्रांसलेट करके इसको पढ़ने की कोशिश की और आज का दिन यही खत्म होता है।